प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम नंबर या फिर वचन के बारे में सीखेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा हिंदी में एक वचन और बहुवचन होते हैं, ऐसे ही इंग्लिश में हमारे पास सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर होते हैं। हम उन्हीं के बारे में प्यारे बच्चों इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको समझना है, इंग्लिश में हम उसको कहते हैं नंबर और हिंदी में उसका नाम होता है वचन। अब ये होता क्या है, सबसे पहले आपको जानना चाहिए नंबर किसे कहते हैं। नंबर से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के एक या अधिक होने का पता चलता है। हमें ये पता चलता है कि कोई वस्तु एक है या एक से ज़्यादा है, कोई व्यक्ति एक है या वो एक से ज़्यादा हैं। इन बातों का हमें पता चलता है नंबर से। प्यारे बच्चों, नंबर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर सिंगुलर नंबर होते हैं। एक होते हैं प्लूरल नंबर। क्या होते हैं दूसरे? प्लूरल, PLURAL। प्लूरल नंबर होते हैं और सिंगुलर नंबर होते हैं। अब जो सिंगुलर नंबर होता है, आपको इसके शब्द से ही पता चलना चाहिए। सिंगुलर में आप थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए, सिंगुलर में सिंगल से ये बना है। जैसे सिंगल होता है ना, सिंगल बेड होता है, डबल बेड होता है, तो सिंगल मतलब एक। तो सिंगुलर जो है इसी शब्द से बना है। सिंगुलर, जो सिंगुलर नंबर होगा इसका मतलब एक वचन है। इससे हमें क्या पता लगता है? इसे हिंदी में एक वचन कहते हैं। और इससे यह पता चलता है कि कोई वस्तु अथवा व्यक्ति केवल एक ही है, एक से ज़्यादा नहीं है, केवल एक है। सिंगुलर नंबर मतलब कोई वस्तु या फिर वो व्यक्ति एक ही है, एक से ज़्यादा नहीं है। यहाँ आप कुछ उदाहरण देखिए। जैसे जैसे हमने लिखा है डॉग। डॉग का मतलब होता है कुत्ता। अब यहाँ कितने कुत्तों के बारे में बात हो रही है? केवल एक कुत्ते के बारे में बात हो रही है, केवल एक ही कुत्ता। डॉग मतलब एक कुत्ता। ऐसे ही एलिफेंट, एलिफेंट का मतलब हाथी होता है। कितने हाथियों की बात हो रही है? केवल एक हाथी, जिसको हम एलिफेंट कहेंगे। ठीक है, डॉग मतलब एक कुत्ता, केवल एक ही कुत्ता, और एलिफेंट जैसे हाथी, केवल एक ही हाथी। तो सिंगुलर नंबर से हमें केवल एक ही वस्तु अथवा व्यक्ति अथवा जानवर या फिर कोई पक्षी जो भी हो, सिर्फ एक ही होगा, उसके बारे में हमें ये पता चलता है सिंगुलर नंबर से या फिर एक वचन से। आपको याद रखना है कि सिंगुलर नंबर को हम एक वचन कहते हैं हिंदी में, और इससे केवल एक ही वस्तु, व्यक्ति अथवा जानवर, पक्षी जो भी हो, सिर्फ एक ही होगा, उसके बारे में हमें पता चलता है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों प्लूरल नंबर की। प्लूरल नंबर जो होता है इसको हम हिंदी में बहुवचन कहते हैं। प्लूरल नंबर को हिंदी में बहुवचन कहते हैं। इससे किसी वस्तु या व्यक्ति अथवा जानवर, इनके एक से अधिक होने के बारे में पता चलता है। किसी वस्तु या व्यक्ति के एक से अधिक होने के बारे में पता चलता है। ठीक है, जैसे हमने लिखा है डॉग्स। डॉग्स मतलब कुत्ते। अब डॉग्स का मतलब क्या होता है? कुत्ते। अब डॉग हमने लिखा था ऊपर, डॉग मतलब एक कुत्ता। अब जब हम इसमें एस लगा देते हैं तो ये बन जाता है डॉग्स, यानी कि एक से ज़्यादा कुत्ते हो जाएंगे, बहुत सारे कुत्ते हो जाएंगे। तो डॉग्स मतलब कुत्ते। कितने कुत्ते होंगे? ये एक से ज़्यादा होंगे। अब ये एक कुत्ते के बारे में बात नहीं हो रही है, एक से ज़्यादा के बारे में बात हो रही है। प्यारे बच्चों, ज़्यादातर प्लूरल नंबर में तो एस लगा ही रहता है। ज़्यादातर तो इसी से बनेंगे, एस लगाने से। कुछ थोड़े अलग होते हैं प्लूरल नंबर, जिनको थोड़ा सा याद रखना होता है, वो थोड़े अलग तरीके से बनते हैं। लेकिन आप थोड़ा मोटी मोटी सी बात ये याद रख लो कि ज़्यादातर प्लूरल सिर्फ एस लगाने से बन जाएंगे। प्यारे बच्चों, कुछ और उदाहरण आप देखिए। जैसे एलिफेंट हमने ऊपर लिखा था, एलिफेंट मतलब एक हाथी, लेकिन हमने यहाँ पर लिखा है एलिफेंट्स। एलिफेंट्स, इसमें हमने एस लगा दिया है। एलिफेंट्स मतलब हाथी या हाथियों। अब कितने हाथियों की बात हो रही है यहाँ पर? एक से ज़्यादा हाथी होने, एक से ज़्यादा हाथियों की बात यहाँ पर हो रही है एलिफेंट्स में। ऐसे ही अगर हम लिखें जैसे कैट, कैट में आप एस लगा दीजिए तो ये बन जाएगा कैट्स। इसमें एक से ज़्यादा बिल्लियों की बात हो रही है। ऐसे ही जैसे बुक, बुक मतलब होता है किताब। अब अगर हम बुक में एस लगा देते हैं तो ये बन जाएगा बुक्स। इसमें एक से ज़्यादा किताबों के बारे में बात हो रही है। तो प्यारे बच्चों, इंग्लिश में सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन की बात होगी, ठीक है, और
सिंगुलर मतलब एक वचन की बात होगी। ऐसे ही बहुवचन का मतलब आपको याद रखना है प्लूरल। इंग्लिश में इसका नाम क्या है? प्लूरल। ठीक है, इंग्लिश में क्या नाम है इसका? प्लूरल। प्लूरल मतलब बहुवचन, जहाँ एक से ज़्यादा के बारे में बात हो रही होगी। ज़्यादातर प्लूरल आपको एस लगाकर बनाने हैं। जैसे आपके पास एक शब्द है कैट, इसका आप ये सिंगुलर है अभी तो, अगर आपको इसे प्लूरल बनाना है तो आप इसमें एस लगा दीजिए, ये बन जाएगा कैट्स। कैट माने बिल्ली और कैट्स माने बहुत सारी बिल्लियाँ। ऐसे ही जैसे आपने लिखा एक शब्द है डक, डक मतलब बत्तख, एक बत्तख, और जब आप इसका प्लूरल बनाएंगे तो आप इसमें एस लगा देंगे तो ये बन जाएगा डक्स। ऐसे ही जैसे मान लीजिए आपके पास में एक और शब्द है लायन, LION, लायन मतलब एक शेर, और जब आप इसमें एस लगा देंगे तो बहुत सारे शेर हो जाएंगे। ठीक है, लायंस मतलब बहुत सारे शेर। ऐसे ही जैसे मान लीजिए एक शब्द है आपके पास टाइगर, टाइगर का मतलब होता है चीता। अब टाइगर चीता मतलब एक चीता, जब आप इसमें एस लगा देंगे तो ये बन जाएगा टाइगर्स, बहुत सारे चीते। तो इस तरह से प्यारे बच्चों एक वचन और बहुवचन यानी कि सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर आपको याद करने हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं जो आपको समझने चाहिए। इन उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाने की प्रयास किया गया है। अब आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमारे पास है कैट, ये सिंगुलर नंबर है यानी कि एक वचन, और इसका हिंदी में अर्थ क्या है ये यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद ये प्लूरल नंबर है, और इसका जो प्लूरल नंबर यानी कि ये बहुवचन है, और इसका जो मीनिंग है वो इसके आगे लिखा गया है। ठीक है, जैसे पहला हमारा सिंगुलर नंबर है कैट, कैट का मतलब होता है बिल्ली। अब इसका प्लूरल क्या बनेगा? कैट्स, कैट्स मतलब बिल्लियाँ। ऐसे ही इसको देखिए डॉग, डॉग का मतलब क्या हो जाएगा? डॉग मतलब कुत्ता, डॉग का मतलब कुत्ता, और इसका प्लूरल आप बनाएंगे तो ये बन जाएगा डॉग्स, डॉग्स मतलब बहुत सारे कुत्ते। ऐसे ही आप इसको देखिए बॉक्स, बॉक्स मतलब संदूक, और जब आप इसमें एक्स में, ये आपको ध्यान रखना है, जब आपका एक्स होता है लास्ट में और एक्स के आप अगर ऐसे लिखेंगे इसको BOX को आप प्लूरल बनाएंगे और इसमें एस लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा प्यारे बच्चों। आपको क्या करना है, इसमें E और S लगाना है। याद रखना, जब OX होंगे लास्ट में दो अक्षर और इनको आपको प्लूरल बनाना है तो आपको ES लगाना है, बॉक्सेस बनाना है इसको। ठीक है, तो बॉक्स का क्या बनेगा? बॉक्सेस, यानी कि एक संदूक का बॉक्स, और बहुत सारे संदूक को आप कह सकते हैं संदूकों। ठीक है, अब देखिए फैन, फैन का मतलब पंखा होता है, प्लूरल क्या बनेगा? फैंस मतलब पंखे। ऐसे ही टेबल मतलब एक मेज़, और टेबल्स मतलब बहुत सारी मेज़ें। ठीक है, ऐसे ही आप आगे देखिए स्टार, स्टार का मतलब क्या होता है? तारा, और जब प्लूरल बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? स्टार्स, स्टार्स मतलब बहुत सारे तारे। ऐसे ही बस, एक बस हो गई है, और जब इसका आप प्लूरल बनाएंगे, इसको भी आपको ध्यान रखना है, तो ये क्या बन जाएगा? बसेस बनेगा, ES इसमें बाद में जुड़ेगा। ठीक है, और इसका बन जाएगा बसें, बस का एक वचन तो बस और बहुवचन में बसें। आपको ये बात याद रखनी है प्यारे बच्चों। जैसे अभी आपके सामने था BOX, ऐसे ही आपके सामने आया है BUS। जब लास्ट वाला लेटर होता है उससे पहले अगर आपका वोवेल हो, जैसे यहाँ भी लास्ट वाले लेटर में इससे पहले वोवेल है, तो जब आप इसको प्लूरल बनाएंगे तो आप इसमें ES जोड़ेंगे, इसमें भी ES जुड़ेगा, इसमें भी ES जुड़ेगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो बस का क्या बनेगा? बसेस बनेगा। S, बस में S नहीं जोड़ना है, आपको ES जोड़ना है, बसें बना देंगे। ठीक है, ऐसे ही फ्रॉग, फ्रॉग मतलब होता है मेंढक, इसका जो प्लूरल बनेगा फ्रॉग्स मतलब मेंढकों, बहुत सारे मेंढक। ठीक है, फ्लैग मतलब झंडा, फ्लैग्स मतलब झंडे। ऐसे ही गोट, गोट का मतलब होता है बकरी, और गोट्स S लगा देंगे बस आप, ये बन जाएगा बकरियाँ। ऐसे ही गवावा, गवावा मतलब अमरूद, अमरूद होता है, और गवावास मतलब अमरूदों, यानी कि बहुत सारे अमरूद। इसी तरह से और देखिए प्यारे बच्चों, थोड़े से और उदाहरण हैं, ये वर्ड मीनिंग के तौर पर भी आपके लिए काम के हैं, आप इनको वर्ड मीनिंग के तौर पर भी याद कर लेंगे, ये आपकी बहुत मदद करेंगे। ठीक है, ऐसे ही आप देखिए टाइगर, टाइगर मतलब चीता, टाइगर्स मतलब चीते। डॉल मतलब गुड़िया, डॉल्स मतलब गुड़ियाँ, बहुत सारी गुड़ियाँ। आप इसमें थोड़ा ध्यान रखेंगे, यहाँ या जो ये लास्ट में यह लिखा हुआ है, यह के ऊपर अंक की बिंदी लगाई गई है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अंक की बिंदी है, ये गुड़ियाँ हैं, और ये गुड़िया सिर्फ एक गुड़िया, ये बहुत सारी गुड़ियाँ, ये आपको ध्यान रखना है। बर्ड मतलब चिड़िया, बर्ड्स मतलब चिड़ियाँ, यहाँ पर भी अंक की बिंदी लगी है या के ऊपर। ऐसे ही
मंकी मतलब बंदर और मंकीज़ मतलब बंदरों, बहुत सारे बंदर। बनाना मतलब केला, ऐसे ही बनानाज मतलब केले। कार मतलब एक कार हो गई और कार्स मतलब कारें, ऐसे ही। ये आपको थोड़े से यहाँ पर ये जो ध्यान रखना है, इसमें एस नहीं लगता है टूथ में, मैन में। टूथ का एक दांत हो गया है। और टीथ मतलब इसमें हम क्या करेंगे, डबल ओ को डबल ई में बदल देंगे, ये बन जाएगा टीथ मतलब दांतों। टूथ मतलब एक दांत और टीथ मतलब बहुत सारे दांत। ऐसे ही मैन, एम ए एन मैन, मैन का मतलब आदमी होता है, ठीक है। और एम ई एन ये प्लुरल बनता है इसका, मैन आदमियों, ठीक है। एम ए एन मतलब एक आदमी और एम ई एन मतलब बहुत सारे आदमी, ठीक है। ऐसे ही थीप और लीफ, इनको भी आप याद रखेंगे। थीप का मतलब होता है चोर। और जब आप थीप का प्लुरल बनाएंगे, आप इसको याद रखेंगे, जो आपका यहाँ पर एफ़ होता है, एफ़ को आप बदल देंगे वी ई एस में, तो थीप का बन जाएगा थीव्स। थीप का क्या बन जाएगा, थीव्स। थीव्स मतलब बहुत सारे चोर, यानी कि चोरों, ठीक है। थीप का क्या बन जाएगा, थीव्स बन जाएगा। ऐसे ही लीफ, लीफ मतलब पत्ती, और इसका बन जाएगा लीव्स। लीव्स मतलब पत्तियों, बहुत सारी पत्तियाँ। पत्तियों भी बन सकता है, पत्तियाँ भी बन सकता है, ठीक है। हैन मतलब मुर्गी, और इसका बन जाएगा हैंस। हैंस मतलब मुर्गियाँ, या तो आप मुर्गियाँ लिख लीजिए या फिर मुर्गियों लिख लीजिए, ठीक है। लायन मतलब शेर और लायंस मतलब शेरों। ऐसे ही प्यारे बच्चों, ट्री का क्या बन जाएगा, ट्री का क्या बनेगा, आपको याद रखना है। ट्री का क्या बनेगा, पेड़। ट्री मतलब पेड़ होता है, ट्रीज़ मतलब पेड़ों, ये बन जाएगा ट्री का। ऐसे ही दो चार और उदाहरण हैं प्यारे बच्चों, ये आपको याद रखने हैं। ये आपको शब्दार्थ यानी कि वर्ड मीनिंग के तौर पर भी याद करने हैं। चेयर मतलब एक कुर्सी, और चेयर्स मतलब कुर्सियाँ, बहुत सारी कुर्सियाँ। ऐसे ही विंडो मतलब खिड़की, एक खिड़की, और विंडोज़ मतलब खिड़कियाँ, बहुत सारी खिड़कियाँ। डोर मतलब दरवाज़ा, एक दरवाज़ा। ऐसे ही डोर्स मतलब दरवाजे, बहुत सारे दरवाजे। बास्केट मतलब एक टोकरी, और बास्केट्स एस लगा देंगे इसमें आप, तो क्या बन जाएगा, टोकरियाँ। ऐसे ही बॉल मतलब गेंद होता है, और बॉल्स का क्या बन जाएगा, गेंदें। अब प्यारे बच्चों, आपके सामने ये कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो आपको खुद से करने हैं। सिंगुलर बनाना है, प्लुरल बनाना है, इनका हिंदी में भी मतलब लिखना है। हिंदी में भी लिखना है एक वचन बहुवचन, और आपको इंग्लिश में भी। सिंगुलर तो ये हैं, प्लुरल बस आपको बनाने हैं। बॉल का हमने बना दिया है। बॉल के आगे जो ये दे रखे हैं, ऑरेंज, कार, गन, हट, हैट, जग, काइट, की, कप, लॉयन। ऐसे ही आप इनके आगे थोड़ा सा और जूम कर देते हैं इसको। लॉयन, क्लास, बैल, आंट, कैमल, एग, आई, ईगल, फ्रॉक, हैमर। हैमर मतलब हथौड़ा होता है। ड्रम मतलब ढोल होता है। पिकॉक मतलब आप पता है मोर। पिजन कबूतर को कहते हैं। डक बत्तख को। हॉर्स, मेयर, बैलून। ये कुछ ऐसे सिंगुलर वर्ड्स हैं, इनको आपको प्लुरल नंबर में बदलना है। इनकी हिंदी भी लिखनी है सिंगुलर वालों की, और जब आप प्लुरल में बदलेंगे तो उनकी भी हिंदी आपको लिखनी है। यानी कि हिंदी में भी एक वचन और बहुवचन लिखना है, और इंग्लिश में भी प्लुरल इनका लिखना है। सिंगुलर यहाँ पर ये लिखे गए हैं। और प्यारे बच्चों, ये सभी वर्ड्स आपको अपनी कॉपी में उतार लेने हैं, क्योंकि ये वर्ड्स आपके लिए बहुत काम के हैं। आपको इन्हें याद करना होगा। याद करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपकी जो है वोकेबलरी मजबूत हो जाएगी। और प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। 2-3 बार जब आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। प्यारे बच्चों, सिंगुलर और प्लुरल में हमें आशा है कि अब आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। छोटी कक्षा में आपके लेवल के हिसाब से तो आपको इतना ही करना है। और प्यारे बच्चों, आप इसका नोट्स बनाएंगे, अपनी कॉपी में एक नोट्स बना लेना। धन्यवाद प्यारे बच्चों।